कभी सोचा है कि हमारी इमारतें जो आज सिर्फ ईंट और पत्थर की हैं, कल को खुद बिजली पैदा करने वाले पावर हाउस बन जाएं तो? आज हम एक ऐसी ही कमाल की तकनीक की बात करने वाले हैं जिसमें हमारे शहरों का पूरा भविष्य बदलने की ताकत है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जहां बड़ी बड़ी इमारतें सिर्फ बिजली खाती नहीं बल्कि उसे बनाती भी हैं। और सुनिए, ये अब कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं रही। ये एक ऐसी हकीकत है जो हमारी आंखों के सामने सच हो रही है। तो सवाल है, हमें इसकी जरूरत ही क्यों है? इसका जवाब इस एक चौंकाने वाले आंकड़े में छिपा है। दुनिया की कुल एनर्जी का 40% हिस्सा हमारी इमारतें इस्तेमाल कर जाती हैं, खासकर उन्हें ठंडा रखने और रोशन करने में। अब ये एक ऐसी चुनौती है जिसे हम और नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो फिर इस बड़ी समस्या का हल क्या है? इसका नाम है बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टेइक, या शॉर्ट में कहें तो BIPV। इसे ना इमारत की एक स्मार्ट स्किन समझिए। ये सिर्फ छत पर रखे सोलर पैनल नहीं हैं, नहीं, ये तो इमारत के डिजाइन का ही एक हिस्सा है जो उसे एक जीती जागती एनर्जी बनाने वाली चीज बना देता है। अच्छा, तो ये स्मार्ट स्किन आखिर काम कैसे करती है? देखिए, BIPV जो है वो इमारतों के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल देता है। अब इमारतें सिर्फ एक बेजान ढांचा नहीं है, बल्कि वो एक्टिव और एक साथ कई काम करने वाली बन जाती हैं। BIPV की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ बिजली नहीं बनाता। अरे, ये तो एक मल्टीटास्कर है। ये सूरज की रोशनी से बिजली तो बनाता ही साथ इमारत को ठंडा रखने में भी मदद करता है, अंदर नेचुरल लाइट को कंट्रोल करता है, और हाँ, बिल्डिंग को एक मॉडर्न और शानदार लुक भी देता है। और BIPV कोई एक ही तरह की तकनीक नहीं है। इसे इमारतों में कई अलग अलग तरीकों से लगाया जा सकता है। चलिए, इसके 4 मुख्य तरीकों पर एक नजर डालते हैं। तो ये 4 मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? पहला, जो इमारत की बाहरी दीवारों पर लगते हैं। दूसरा, जो छत का ही हिस्सा बन जाते हैं। तीसरा, कैनोपी और बाहर की तरफ लगे शेड्स। और चौथा, इन सब का मिला-जुला रूप, जिसे कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम। हर एक का अपना खास काम है जो बिल्डिंग के डिजाइन और वहां के मौसम पर निर्भर करता है। आइए दीवारों पर लगे सिस्टम से शुरू करते हैं। ये इमारत के लिए एक हाईटेक कवच की तरह है। जानते हैं, ये शहरी इलाकों में कूलिंग की जरूरत को 15% तक कम कर सकते हैं। मतलब सीधे सीधे बिजली के बिल में बड़ी बचत। अगला है छत में इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये पारंपरिक छत की जगह ले लेते हैं, और खास बात यह है कि झुकी हुई छतों पर लगे ये सोलर शिंगल्स नॉर्मल छतों के मुकाबले 20% तक ज्यादा एनर्जी बना सकते हैं। अब आते हैं कैनोपी और बाहरी उपकरणों पर। ये हमारे आने जाने के रास्तों और एंट्री गेट्स को छाया देने के लिए परफेक्ट हैं। जैसे कि भूमध्य सागरीय इलाकों में ये दोपहर की चिलचिलाती धूप को लगभग 35% तक कम कर सकते हैं। और आखिर में आते हैं हाइब्रिड सिस्टम, और सही मायनों में यही आर्किटेक्चर का भविष्य है। इसमें इमारत के हर हिस्से को, चाहे वो दीवार हो, छत हो या कैनोपी, सबको मिलाकर एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एनर्जी और डिजाइन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि असल दुनिया में इनका परफॉर्मेंस कैसा है। चलिए, कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये स्मार्ट स्किन असल में कितनी असरदार है। सबसे पहले एक जबरदस्त आंकड़ा। छत पर लगाई गई PV शेडिंग से रोजाना के कूलिंग लोड में 77% तक की कमी आ सकती है। जी हां, 77%। ये दिखाता है कि ये तकनीक इमारतों को ठंडा रखने में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। अब बात करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन की। डेटा साफ बताता है कि छत पर लगे सिस्टम दीवारों पर लगे सिस्टम से 50 से 70% ज्यादा बिजली बनाते हैं। और इसकी वजह भी बिल्कुल सीधी सी है, उन्हें सूरज की सीधी रोशनी ज्यादा मिलती है। तो एक बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया सिस्टम कितनी बिजली बना सकता है? दक्षिण की ओर 45 डिग्री के एंगल पर लगे पैनल हर साल हर स्क्वायर मीटर पर लगभग 104 किलोवाट घंटे बिजली पैदा कर सकते हैं। ये कई घरेलू उपकरणों को चलाने के लिए काफी हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ एनर्जी की नहीं है। अंदर रहने वालों के आराम का क्या? एडेप्टिव BIPV सिस्टम ये पक्का करते हैं कि इमारत के अंदर नेचुरल रोशनी भरपूर आए, जिससे दिन के 65% समय में आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ती। और साथ ही ये आंखों में लगने वाली चकाचौंध को भी कंट्रोल करता है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर वो देखने में अच्छी नहीं है या लोगों को पसंद नहीं आती, तो उसे कोई नहीं अपनाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी खूबसूरती और लोगों की पसंद की। और नतीजे काफी दिलचस्प हैं।
घाना में हुई एक स्टडी में पता चला कि जब लोगों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया तो उनमें से लगभग 89% लोगों ने पारंपरिक इमारतों के बजाय BIPV वाले डिज़ाइन को ज़्यादा पसंद किया। इससे एक बात तो साफ है, जानकारी ही सफलता की कुंजी है। लेकिन जैसा हर नई टेक्नोलॉजी के साथ होता है, BIPV के रास्ते में भी कुछ चुनौतियां हैं। आइए देखते हैं कि वे क्या हैं और इस तकनीक का भविष्य कैसा दिखाई देता है। सबसे बड़ी दुविधा है स्थिर और गतिशील सिस्टम के बीच चुनाव करना। जो स्थिर सिस्टम है वो सस्ते और आसान है, लेकिन मौसम के साथ बदलते नहीं। वहीं जो गतिशील सिस्टम है वो 20 से 65% ज़्यादा एनर्जी बना सकते हैं और ज़्यादा आराम भी देते हैं, पर वो महंगे और कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर हम पर्यावरण के नज़रिए से देखें तो गतिशील सिस्टम को बनाने में कार्बन ज़्यादा लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अपनी पूरी लाइफ में ये ग्रिड से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कहीं ज़्यादा रोकते हैं। तो सबसे अच्छा विकल्प क्या है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इमारत कहाँ है और उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। और खुशी की बात यह है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक साफ सुथरा प्लान मौजूद है। रिसर्चर्स एक पूरे रोड मैप पर काम कर रहे हैं, बेसिक रिसर्च से लेकर असली इमारतों में इसे लागू करने तक। तो आखिर में एक सवाल, जिस तरह से ये तकनीक आगे बढ़ रही है उसे देखते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में हमारे शहरों की इमारतें बिजली पैदा करने वाली स्किन पहने होंगी? इस तकनीक की क्षमता को देखते हुए तो जवाब हाँ ही लगता है।